नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनूप सियाग आपके साथ एक और नए लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ बाय अनूप सियाग। ठीक है, आज हम थर्ड चैप्टर ही डिस्कस कर रहे थे। उसका लेक्चर कौन सा हो गया? थर्ड एक्सरसाइज हमारी कौन सी है बेटा? 3.2। ठीक है, हम दो चार क्वेश्चन कर रहे हैं क्योंकि आपका बेस धीरे धीरे बनने लग जाएगा। हमने पढ़ा था a1/a2, b1/b2, c1/c2, जिसमें पहला इक्वल कैंसिल हो जाता है। ये कैंसिल करेगा तो बेटा इसको क्या करेगा? पहले इक्वल के ऊपर डिपेंड है, कट कर रहा है ना पहले इक्वल को। जिस इक्वेशन में पहला कट करता था उसको इंटरसेक्ट, ठीक है। और हिंदी में क्या पढ़ते थे? उसको प्रतिच्छेदित। जिसमें इक्वल बहुत सारे हैं, जिसमें इक्वल क्या है? बहुत सारे हैं, सारे इक्वल आ जाए, ये और ये रिजल्ट इक्वल आ जाए। क्योंकि ये किस काम आया था कि हम इक्वेशन को बगैर सोल्व करे ये बता सकते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन है और क्या नहीं है। जिसमें बहुत सारे इक्वल हैं उसका क्या नाम था? मैनी सॉल्यूशन। क्या नाम था उसका? मैनी सॉल्यूशन, अनेक हल हिंदी में। इंटरसेक्टेड का एक हल, वन सॉल्यूशन। क्या है? वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। अब ये पढ़ेंगे आगे। और जिसका पहला इक्वल बचे और अगला कैंसिल हो जाए, एक इक्वल तो बचे और अगला इक्वल क्या हो जाए? कैंसिल। इक्वल बचा, इस इक्वल को थोड़ा सा बड़ा बना लो। क्या लाइन कहीं मिली? नहीं मिली। और जो लाइन मिलेंगे नहीं, अगर हम किसी पर्सन से मिले ही नहीं तो हमारा उसके साथ कोई सॉल्यूशन होगा नहीं। पैरेलल लाइन है तो बेटा क्या बोला जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो था सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले एक हल है, अनेक हल है, कोई हल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट का मतलब स्थिरता होती है, भाई इसका रिजल्ट आता है या नहीं आता। हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम कहीं बाहर रहने चले गए, किसी शहर में, किसी गली में जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ पर हमारा एक पड़ोसी के साथ विचार मिलने लग गए तो हम उसके साथ कंसिस्टेंट हो सकते हैं। भाई बाकी पड़ोसियों से हमें क्या करना है, एक पड़ोसी के साथ तो विचार मिलते हैं, तो हम उस कॉलोनी में रह सकते हैं नहीं रह सकते? रह सकते हैं, तो स्थिरता मिलेगी। तो उस स्थिरता को जो इक्वेशन एक सॉल्यूशन भी दे वो भी टिकेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। अगर उसके विचार पूरी गली में ही मिलते हैं उस पड़ोसी के, फिर तो स्वाभाविक सी बात हो टिकेगा। सबके साथ क्या है उसका? सॉल्यूशन, तब भी वो क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। बात ये ना, रहेगा कौन? एक पड़ोसी के साथ विचार मिले तो भी रहेगा, पूरी गली के साथ विचार मिले तो भी रहेगा। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ठीक है, और हिंदी मीडियम में बोलते शांत। ठीक है, शांत। इस शांत को ऐसे समझ लेना भाई, नया पड़ोसी आया, अगर उन एक के साथ शांति बनी रहे या पूरी गली के साथ शांति बनी रहे तो वो पड़ोसी टिकेगा तो क्या बोला जाएगा? कंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब अस्थिरता, कोई चीज़ ना टिके, जो सॉल्यूशन ना दे। भाई अगर किसी के उसके साथ कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं, गली में किसी के साथ विचार मिले ही नहीं, अगर विचार नहीं मिले तो वहाँ पे रह सकता? वो नहीं रह सकता। क्यों? उसने क्या दिया? नो सॉल्यूशन। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट। क्या बोला जाएगा? इनकंसिस्टेंट, अशांत। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे, इक्वेशन को देखते ही ये बता देंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। आगे इनका नाम और भी रख दिया। इनको तो पढ़ रहे थे वन सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन, उस पूरे को कंसिस्टेंट बोलते हैं। जो कोई सॉल्यूशन नहीं देता उसको क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। आगे ये बात समझ में, इसको क्या बोला जाएगा? अशांत। कुछ इक्वेशन लिखी है, हमें ये बताना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन हमारे पास ये एक्सरसाइज का थर्ड या फोर्थ होगा। x का इसका रेशो इसके साथ 3/2 माइनस के 2/3, 5/7, 3/2 माइनस के 2/3, 5/7। तो रेशो देखो ये इसके इक्वल नहीं है, नोट। अगर किसी पहला ही इक्वल कट जाता, जिसका पहला इक्वल कट जाता है एक सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन वाली का नाम क्या है? कंसिस्टेंट। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हिंदी मीडियम वाले इसको? शांत। भाई जिसके विचार मिल गए उसके गली में क्या बनी रहेगी? शांति बनी रहेगी। शांति से क्या याद रख लेंगे? शांत। ठीक है,
इसको वन सॉल्यूशन बोलेंगे और कंसिस्टेंट बोलेंगे। इसका देखो भाई 5/-10 माइनस के 3/6, 11/-22 कैंसिल करें तो क्या आ रहा है, माइनस का 1/2 आ रहा है। देखो इसको इससे कैंसिल किया -1/2, इसको इससे कैंसिल किया -1/2, इसको ये 22 है ना, यहाँ पे 22 है बेटा, इसको कैंसिल करूँ तो -1/2, सारे इक्वल आ गए तो भी ठीक है। इसका इक्वल हो चाहे नॉट इक्वल हो तो इनके ऊपर कोई नहीं डिपेंड। जिसका पहला इक्वल देखो, इस किसी में पहला इक्वल नहीं कटेगा, जिसमें पहला इक्वल कट जाता है कटेगा तो वो प्रतिच्छेदित इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्टेड। तो इसमें यहाँ पर नॉट इक्वल भी है, लेकिन हमें तो बस यही देखना था, यहाँ से ही पता चल जाएगा, लेकिन आपने लिखना पड़ेगा नॉट इक्वल है। इसमें सारे इक्वल, कितने सारे इक्वल आ गए, बहुत सारे आ गए। बहुत सारे इक्वल आ जाए तो क्या याद रखना है, अपने आप दिमाग में ये बात बैठानी पड़ेगी। मैथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि बहुत सारे सॉल्यूशन आ गए तो नेक्स्ट सॉल्यूशन, उसने तो बस ये दिया है। हम याद कैसे करें, बहुत सारे इक्वल, मैनी सॉल्यूशन, और मैनी सॉल्यूशन को भी क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट। जो सॉल्यूशन देते हैं उन्हीं को कंसिस्टेंट कहते हैं, चाहे वो एक सॉल्यूशन दे और चाहे वो बेटा अनेक सॉल्यूशन दे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अनेक सॉल्यूशन, इसको क्या बोला जाएगा, कंसिस्टेंट। एक मैं इनकंसिस्टेंट का एग्जांपल लूं, 3x प्लस के 6y इज इक्वल टू 12, ठीक है, और यहाँ पर 6x प्लस के 8y इज इक्वल टू 36। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3/6 आएगा, 6 कितना आएगा आपके पास 8 आएगा, ठीक है, ये 12 आएगा बेटा, और ये 12 कितना आएगा 36। इसको डिवाइड करूँ मैं 1/2 आया, इसको डिवाइड करूँ, भाग करें या डिवाइड करें, ठीक है, 1/2 आया और ये 1/3 आया। पहला इक्वल, अगला नॉट इक्वल, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। इसका वैसे तो बोला जाता था नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन वाले का आगे नाम क्या आ गया, इनकंसिस्टेंट, अशांति, ठीक है। क्या होगा भाई, अशांति, और हिंदी मीडियम में इसका नाम क्या याद रखेंगे, अशांत, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चैप्टर आगे बढ़ेगा धीरे धीरे, लेकिन आपने जो एक एक दो क्वेश्चन करवाए जाए वो इसलिए करवा रहे हैं कि भाई आप पहले तो लेक्चर ही समझो, फिर अपने आप करो। पहले लेक्चर सुन लिया करो, फिर क्वेश्चन करने बैठो। ऐसे करोगे ना, लेक्चर चल रहा है और क्वेश्चन कॉपी में उतार के घर वालों के सामने रख दिए, लो कर दिए, उसका कोई फायदा नहीं है। पहले अच्छी तरह कंसंट्रेशन करके अपना लेक्चर सुनो, ठीक है। लेक्चर सुनने के बाद फिर क्वेश्चन पे जाओ, फिर देखो भाई हो रहे हैं नहीं। इसलिए तो 10th में तो धीरे धीरे बेस बनाना पड़ता है ना, इसलिए दो क्वेश्चन इसलिए तो करवा रहे हैं, पहले एक बार आप समझो। जैसे स्कूल में नहीं करते थे क्लास में, फिर घर जाके सोल्व करते थे, वैसे ही लेक्चर सुनो आराम से, लेक्चर बंद करो यूट्यूब पे, और फिर आप अपने आप उस चीज़ को सोल्व करके देखो, कोई कमी रहेगी फिर आओ, और धीरे धीरे आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। 10th का टाइम बहुत है, सिलेबस कम है, ज़्यादा नहीं है, जल्दी सिलेबस हो जाएगा, तो आपने धीरे धीरे अपने प्रोसेस को कन्वर्ट करना है। अब आपके पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। एक तो ये पूछा है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। देखो बेटा डिवाइड करके पता करते हैं क्या आएगा, 1/2, 1/2, 5/10, और ये मैंने बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में भी, इक्वल से उधर ले जाओगे तो भी वही बात है, इधर से ही कंपेयर करोगे तो भी वही बात है। इसको इससे कैंसिल किया 1/2, सारे इक्वल आ गए, मैनी इक्वल आ गए, बहुत इक्वल आ गए, सॉल्यूशन दिया, सॉल्यूशन कितने, मैनी सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन देते हैं कंसिस्टेंट। भाई जिसके विचार मिल के गली में बैठेगा, और बैठेगा तो कंसिस्टेंट क्या रहेगी गली में, शांति रहेगी, ठीक है। 1/2, 1/2, 1/2 कंसिस्टेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और लिखा, ग्राफ के द्वारा आप बताइए कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हैं, हम इसका ग्राफ बनाएं, ठीक है। एक्स वाई, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा, x को 0 ही रख दूं, देखो बता देता हूं, फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, अगर मैं x को 0 मान के चलूं, इस पे x 0 तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी,
अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 मान के चलूँ, y की वैल्यू 0 मान के चलूँ तो x कितना आ जाएगा भाई। 2 पॉइंट तो ये बहुत आसान है, एक अपनी ओर से ले लो। x अगर 2 यूज़ करोगे, अगर मैं x की वैल्यू 2 यूज़ करूँगा, y इज इक्वल टू 5, मैंने x की जगह क्या रख दिया 2, y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 2, बेटा कितनी आएगी 3। x मैंने कितना लिया 2, y कितना आया 3। इसको मैं ग्राफ पे प्लॉट करूँगा। इस टर्म को हम किस पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक, आगे देखो x0 y5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा हो तो आप अपने जो फ्रेंड सर्कल में है उनको भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, किसी की बुआ का लड़का पढ़ रहा है, मामा का लड़का पढ़ रहा है तो उनको भी बता दीजिए भाई। ठीक है, आपकी यही गुरु दक्षिणा है कि आप शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है, यही हमारे लिए आपकी गुरु दक्षिणा होगी। ये लिख दिया भाई, कैसे लिख दिया, x0 था, मैंने वैसे मिला के देखा भाई x0 y5, 1 2 3 4 5, x5 1 2 3 4 5, x5 है y0 है, x2 है, y कितना है 3 है। ठीक है, थोड़ा सा ये गैप ज़्यादा हो गया इसका, 1 2 3 4 5। अगर हम तीनों पॉइंट को मिलाएंगे तो आपके पास ये लाइन क्या जाएगी, स्ट्रेट जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि ग्राफ पेपर पे तो सही होगा, यहाँ पे कोई कम या ज़्यादा हो जाता है। जैसे इसमें भी निकालेंगे हम पॉइंट, x की वैल्यू 0 रखूँगा, उसी तरह x 0 हो गया, इसी तरह सोल्व करेंगे। x 0 हो गया तो ये 2 इसके डिवाइड में आ गया, y 5 आ गया। y की वैल्यू अगर बेटा मैं 0 रखता हूँ, y मैंने 0 रख दिया तो ये 2 किस में आएगा, इसके डिवाइड में, 5 आ गया। उसी तरह x मैंने 2 रख लिया, x 2 रख लिया तो कितना हो जाएगा, 2 रखने से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा और इजिकल टू कितना हो जाएगा 10। 2y इजिकल टू 10 में से 4 चला गया, 10 में से 4 गया 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। सेम वही पॉइंट आई, सेम वही पॉइंट दी इसने भी। और जब इन पॉइंटों के हम ज्वाइन करते हैं तो दोनों की दोनों लाइन कितनी जगह मिली, ये कितनी जगह मिली, अनेकों जगह मिली। इस बात को कहते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको मैनी सॉल्यूशन समझ में आ गया। ग्राफ के माध्यम से आपने बताना था इसके कितने सॉल्यूशन है या नहीं। शांत समझ में आ गया, अशांत समझ में आ गया, कंसिस्टेंट आ गया, इनकंसिस्टेंट आ गया। तो हम छोटे छोटे लेक्चर से यही चलेंगे क्योंकि ज़्यादा फ़ोन देखने में भी दिक्कत हो जाएगी। एक एक घंटे का लेक्चर बना दे तो फ़ायदा ही नहीं है। आपका फ्यूचर भी देखना भाई, आंखें ख़राब ना हो जाए। ठीक है, तो ये ऐसा लेक्चर बना रहे हैं कि बिल्कुल क्वेश्चन समझाएं, आपको सारी बातें बताएं। तो आपने बस ये इसके 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, आगे हम इसके 2 क्वेश्चन और बच के, वो 2 क्वेश्चन अगले लेक्चर में आएंगे। ठीक है, बने रहिए, एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, सिलेबस भी कंप्लीट होगा, लेकिन आपने शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, आपका भी और अपने पड़ोसी का भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप पूरे लेक्चर के साथ बने रहे। ओके जी।